अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह इंग्लिश यूज़ होती है। इवन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ना ही आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है और ना ही आपको जॉब मिलती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। बेसिकली हमारी वीडियोस रहती हैं स्पीकिंग के पर्पज से। तो मैं हर वीडियो में आपको बोलना सिखाता हूँ, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको रिप्लाई करना है। एक एक बात को मैं हिंदी में लिखकर आपको समझाता हूं। अगर आपका कोई डाउट आता है या फिर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं पर्सनली सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूं। चलिए, देखो, यस। यस का मतलब होता है हाँ। क्या होता है? हाँ। यस का मतलब होता है हाँ। आई, मैंने। आई, मैंने। और डिड का मतलब होता है किया। ठीक है, किया। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर आपने कोई काम किया और किसी ने आपसे पूछा, क्या पूछा? क्या आपने ये वर्क किया? डिड यू डू दिस वर्क? तो आपने कहा हाँ मैंने किया। हाँ मैंने किया। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यस आई डिड। यस आई डिड, हाँ मैंने किया। ठीक। आर यू ओके नाउ? आर का मतलब क्या? आर मतलब हो, क्या हो। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या हमारा पहले आया है। ठीक है। यू, आप। ओके मतलब ठीक। ओके मतलब ठीक हो। नाउ अब। क्या अब आप ठीक हो? या फिर तुम। आपकी जगह हम तुम भी लगा सकते हैं। अगर हमें किसी से पूछना हो क्या तुम ठीक हो, ठीक है, क्या तुम ठीक हो या फिर क्या तुम अब ठीक हो, तो हम क्या यूज करेंगे? आर यू ओके नाउ। आर यू ओके नाउ। अगला है यस आई एम फाइन। यस मतलब हाँ। आई मतलब मैं। एम मतलब हूं। फाइन मतलब अच्छा। मैं अच्छा हूं या फिर मैं ठीक हूं, दोनों वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। यस आई एम फाइन, हाँ मैं ठीक हूं। शुड आई ब्रिंग सम वाटर? अब शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए या फिर आज्ञा के लिए यूज होता है। ठीक है, कि ऑर्डर मतलब रिक्वेस्ट के लिए। क्या? तो यहां पे हम शुड का मतलब क्या मीनिंग रखेंगे? चाहिए। शुड, चाहिए। ठीक। आई, मुझे। आई, मुझे। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। शम का मतलब होता है कुछ। और वाटर मतलब पानी। ठीक है। अब ये किसी से पूछ रहा है, किसी से अगर आपको पानी पिलाना हो और वो आपके बड़े हों, ठीक है, मतलब एज में बड़े हैं, रिस्पेक्ट में बड़े हैं, और आपको उनसे पूछना है क्या पानी चाहिए, तो उनको हम एक पोलाइटली वे में पूछते हैं। शुड आई ब्रिंग सम वाटर का मतलब होता है क्या आपको थोड़ा पानी चाहिए, या फिर क्या मैं आपको थोड़ा पानी लाऊं। इस तरीके से हम उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है। सामने वाले पर्सन ने कहा हाँ, हाँ प्लीज, कृपया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी। इसका मतलब हुआ हाँ कृपया लेकर आओ। ठीक है। यस प्लीज का मतलब होता है गो अहेड, मतलब आगे बढ़ो, जो कर रहे हो वो करो। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, या आपका धन्यवाद। ठीक है। योर वेलकम। जब भी कोई आपसे थैंक यू बोले, जब भी कोई आपसे धन्यवाद बोले, तो उसको हम इंग्लिश में रिप्लाई में उसको बोलते हैं योर वेलकम। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। ठीक है। योर मोस्ट वेलकम भी बोल सकते हैं। योर मोस्ट वेलकम हम तब बोलते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा किसी ने अच्छा बेनिफिट किया हो और हमको बहुत ज़्यादा उसका स्वागत करना हो, तो योर मोस्ट वेलकम। ठीक है। वेयर इज योर बैग? वेयर का मतलब होता है कहाँ। इज मतलब है। योर मतलब आपका। बैग मतलब थैला। आपका थैला कहाँ है या फिर आपका बैग कहाँ है। ठीक है। जैसे अब जरूरी थोड़ी है भाई बैग हो, बैग के पास में आप कुछ भी रख सकते हो। वेयर इज योर कार? वेयर इज योर कीज? वेयर इज योर मैट? वेयर इज योर मोबाइल? वेयर इज योर होम? कई सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। इट्स इन द कार। इट्स मतलब ये है। इस मतलब है। इन मतलब में। और कहाँ है? कार में। ये कार में है।
इट इज इन द कार, ये कार में है। वेयर आर माई कीज, वेयर मतलब कहाँ है, आर मतलब है, माई मतलब मेरी, कीज मतलब चाबियां, मेरी चाबियां कहाँ हैं, वेयर इज माई कीज, वेयर इज माई कीज। तो दे मतलब वे, आर मतलब है, वे हैं कहाँ हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन पर, द डाइनिंग टेबल, इस पे है डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल क्या होती है, डाइनिंग टेबल का मतलब होता है खाने वाली मेज, खाने वाली मेज, ठीक है। जिसपे हम खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं डाइनिंग टेबल, ठीक है। आज थोड़ा बहुत ज़्यादा कोल्ड है, दैट्स वाई जो मेरा साउंड है इट बी ब्रेक या फिर इट बी चेंज, ये बदला होगा, ठीक है। कैन यू पास देम टू मी, कैन का मतलब होता है सकते हो, सकते हो, यू आप, पास, पास का मतलब क्या होता है देना, ठीक है, कोई चीज पास करना, निकालना कहीं से, ठीक है। एक तो गिव होता है, वो होता है कि अपनी चीज किसी को देना, ये पास होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज ट्रांसफर करना, ठीक है। देम उनको, उनसे, टू मी मेरे लिए, मेरे लिए मतलब एक इनसे आप मुझे ये चीज पास कर सकते हो। तो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, जस्ट अ सेकेंड। अगर यहाँ पे मिनट होता तो हम बोलते एक मिनट रुको, अगर यहाँ पे 5 मिनट्स होता तो जस्ट अ 5 मिनट, केवल 5 मिनट रुको, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते थे। हेयर द आर, हेयर दे आर, ये लो या ये है, ठीक है, ये लो या फिर ये है, ठीक है। ये लो का मतलब सेंस होता है ये है, आर मतलब है, ये है या फिर ये लो, ठीक है। उसने पास करके दी, जैसी दी तो का लो, ये लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद, आपका, आपका, सो मच बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आर वी लिविंग नाउ, आर मतलब है, ठीक है। वी हम, यहाँ पे क्या और ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लिविंग का मतलब होता है जा रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं, नाउ अब, ठीक है। अब हम छोड़ रहे हैं या फिर अब हम जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। क्या अब हम निकल रहे हैं, क्या अब हम निकल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यस हाँ, यस हाँ। लेट्स गो, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो खाते हैं, चलो सोते हैं, चलो भागते हैं, चलो नहाते हैं, चलो साफ करते हैं। लेट्स गो, लेट्स ईट, लेट्स वॉक, लेट्स रन, लेट्स क्लीन, बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। वी आर गेटिंग लेट, वी मतलब हम, आर मतलब है, गेटिंग हो रहे हैं, हो रहे हैं, लेट मतलब देर या देरी से, हमें देर हो रही है या फिर हम देरी से हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें लेट हो रहा है। वी आर गेटिंग लेट। अगर आप कहीं पे लेट हो रहे हो तो आप ये सेंटेंस डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वी आर गेटिंग लेट या फिर आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। वीडियो कैसी लगती कमेंट में जरूर बताओ, कुछ समझ ना आता है तो मुझे बता दिया करो।